तो गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका नेक्स्ट चैप्टर की अपन बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है फाइलम प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के बाद में आता है फाइलम पोरिफेरा। तो आज अपन बात कर रहे हैं फाइलम पोरिफेरा की। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पोरिफेरा जो शब्द है वो शब्द किसने दिया था? ई ग्रांट नामक साइंटिस्ट ने दिया था। उसके बाद में बात करते हैं पोरिफेरा किस शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो पोरिफेरा के अपन शब्दों की बात करते हैं तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले पोरी और फेरा। तो पोरी किसका मीन्स क्या होता है? पोर्स या छिद्र। और फेरा का मतलब होता है बियरिंग, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, धारण करने वाले होते हैं वो। तो पोरीफेरा का मीन्स क्या होता है? जिनके अंदर छिद्र है, जो छिद्र को धारण किए हुए रहता है। तो इसके अंदर ये सभी जीव कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है? नाल सिस्टम पाया जाता है। इसे अपन बोलते हैं केनाल सिस्टम। इसे अपन बोलते हैं केनाल सिस्टम। तो नाल तंत्र इनके अंदर पाया जाता है। तो नाल तंत्र के लिए इनमें ओस्टिकुलम है, ओस्टी है, इनके माध्यम से इनमें क्या होता है? जल का प्रवाह होता है। तो अपन एक एक स्टेप से अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो ओस्टिया क्या होते हैं? ओस्टिया की जो संख्या होती है वो तो एक से ज्यादा होती है। ओस्टिकुलम क्या होते हैं? संख्या एक होती है। तो अपन इनके जनरल करेक्टर जो है, सामान्य जो लक्षण है, उनकी अपन बात करते हैं। तो सामान्य लक्षण या जनरल करेक्टर है पोरीफेरा फाइलम के, वो क्या होते हैं? तो सबसे पहले अपन जनरल करेक्टर देखते हैं। तो सभी जीव कैसे होते हैं? ये जलीय होते हैं। सभी जीव किसमें पाए जाते हैं? जल के अंदर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं अधिकांश कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। और कुछ क्या होते हैं? स्वच्छ जलीय। तो स्वच्छ जलीय की अपन बात करते हैं। तो इसके आपके एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है डेमो स्पोंजिया। आपके जो एग्जाम्पल दिया हुआ है डेमो स्पोंजिया, आपका जो एग्जाम्पल है वो है डेमो स्पोंजिया। अपन बात करते हैं शरीर संगठन की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार का होता है? तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका कोशिक के स्तर का, सेलुलर लेवल का इनमें क्या पाया जाता है? शरीर संगठन पाया जाता है। उसके अपन बात करते हैं सिमेट्री, सममिति। इनकी जो सिमेट्री है वो किस प्रकार की होती है? तो इनमें दो प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। सबसे पहले तो बात करते हैं असममिति। असममित मतलब असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल अधिकांश जीव है वो कैसे होते हैं? इनके अधिकांश जो जीव है वो किस प्रकार के होते हैं? असममित या एसिमेट्रिकल होते हैं। और अधिकांशतः किसमें पाए जाते हैं? सी या समुद्र के अंदर ये पाए जाते हैं। अधिकांश जीव किसमें पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। दूसरी बात कर रहे हैं अरियसमिति, जिसे अपन बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है? स्पंज के अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? स्पंज के अंदर। एक जो सिंगल स्पंज होता है उसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जनन स्तर, जर्म लेयर जो होती है वो। ये कैसे होते हैं? द्विकोर की होते हैं। और इनके अंदर मिजोड्रम का क्या होता है? अभाव होता है। इनमें मिजोड्रम नहीं पाई जाती। जैसे अपने आपने सिलोम पढ़ा है तो सिलोम के अंदर आपको तीनों जर्म जो लेयर है वो प्रेजेंट होती है। जैसे अपन बारे वाली बाकी बात करते हैं तो ये कौन सी होती है? एक्टोड्रम होती है। और ये कौन सी होती है? मिजोड्रम होती है। और अंदर वाली की अपन बात करें तो ये कौन सी होती है? एंडोड्रम होती है। तो इन जीवों के अंदर कौन सा, अगर बात करें तो कौन सा जनन स्तर नहीं पाया जाता? तो इनके अंदर मेजोड्रम है वो क्या होता है? ये वाला बीच वाला जो स्पेस है इनमें नहीं पाया जाता। इसके बाद में बात करते हैं अपन शरीर गुहा। जो बॉडी कैविटी है वो किस प्रकार की होती है? स्पोंजोसील। इस प्रकार की पाई जाती है। स्पोंजोसील प्रकार की पाई जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पोषण या न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन होलोजोइक प्रकार का हो सकता है, हेटेरोट्रोपिक प्रकार से पाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं डाइजेशन या पाचन। पाचन है वो किस प्रकार का होता है? अपन फाइलम कौन सा पढ़ रहे हैं? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के अंदर पाचन या डाइजेशन की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है? इंट्रासेलुलर। यानी इंट्रा का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ जो पाचन की जो क्रिया होती है वो कौन सा कहलाती है? इंट्रा सेलुलर। इसके बाद में अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन, जो श्वसन है उसकी। तो श्वसन है वो किससे होता है? जनरल बॉडी सरफेस। यानी इनकी जो बॉडी सरफेस है पोरीफेरा फाइलम के जीवों की, वो क्या होती है? उनकी बॉडी सरफेस जो बाह्य आवरण है, बाह्य आवरण से ये क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं उत्सर्जन की। तो इनके अंदर मेनली क्या है? उत्सर्जन जो ऑर्गन्स है उनका क्या होता है? अभाव होता है। मोस्टली इनमें क्या होता है? उत्सर्जित जो अंग है उनका क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। अगर उनमें अगर पदार्थों को डिस्क्रेट करेंगे, रिलीज करेंगे तो वो किसके रूप में होगा? अमोनिया के रूप में उत्सर्जित पदार्थ को डिस्चार्ज करेंगे। उसके बाद में करते हैं रक्त परिसंचरण। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो इनमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्या होता है?
एब्सेंट होता है। इसके बाद में बात करते हैं रिप्रोडक्शन या जनन की। तो रिप्रोडक्शन या जनन ये कैसे होते हैं, सभी किस प्रकार के होते हैं, द्विलिंगी प्रकार के होते हैं। और निषेचन है वो किस प्रकार का होता है, आंतरिक प्रकार का होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछे एक नंबर में कि पोरिफेरा फाइलम के जो जीव है उनमें जो निषेचन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है, तो किस प्रकार की बता सकते हो आप, आंतरिक प्रकार के पाई जाती है। उसके बाद में परिवर्तन या जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार का होता है। देखो परिवर्तन या डेवलपमेंट जो होता है वो दो प्रकार से पाए जाते हैं, तो डायरेक्टली होता है, एक होता है इनडायरेक्टली। दो प्रकार से इनमें जनन की प्रोसेस होती है। तो पोरिफेरा के जो फाइलम है उनके अंदर जनन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है, इनडायरेक्ट प्रकार की होती है। एक आपके नोट लगाकर आप इसको लिख सकते हो, लैंगिक जनन जिनमें उपस्थित होगा वो किसमें होगा, युग्मकों के द्वारा होगा। अगर लैंगिक जनन जिनमें प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो वो क्या होगा, किसके द्वारा होगा, युग्मक या गैमेट्स के द्वारा होगा। अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके की विशेष टॉपिक की। मैं आपको बता रहा हूं, जल के प्रवाह के लिए शरीर में क्या होते हैं, असंख्य क्या पाए जाते हैं, ओष्ठ्य पाए जाते हैं। नालों और कक्ष शरीर से जल आधार के बाहर, यानी जल जो निकलेगा, बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, निकलने के लिए एक या दो क्या पाए जाते हैं, ओसिकुलम विद्यमान होते हैं। इसका अपन डायग्राम देखते हैं, तो एक बार इस डायग्राम के अगर आप एक बार देखिए तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ये जो बहुत सारे पोर्स हैं ये आपको जो दिख रहे हैं, इनमें क्या है, जल की जो मात्रा है, तो ये अपने को जो दिखाई दे रहे हैं बिंदु से इनको क्या बोलते हैं, ओस्टिया। और ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको वो क्या कहलाता है, ओसिकुलम। उसे क्या बोलते हैं, ओसिकुलम। तो यहाँ जो मेरा जो लिखने का है, तो उससे मीन्स क्या है कि जल का जो प्रवाह है होता है, जो बॉडी से बाहर जाता है, तो उनमें असंख्य तो क्या पाए जाते हैं, असंख्य तो क्या पाए जाते हैं, ओस्टिया। तो ओस्टिया की संख्या तो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और जो ओसिकुलम होता है उनकी संख्या क्या लिखी है आपने, एक या दो होती है, जिसके द्वारा जल क्या करता है, बाहर की ओर निकलता है। तो इसके अंदर जो नाल सिस्टम जो बताया स्टार्टिंग में आपको, नाल तंत्र या जो कैनाल सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है, तो इनमें क्या होता है, जल का प्रवाह होता है। ठीक है, इसके माध्यम से इनमें जो पूरी प्रोसेस आपकी जल के बाहर निकलने की, वो किसके माध्यम से होती है, ओस्टिया उसको एंटर करेगा और ओसिकुलम के द्वारा क्या कर दिया जाएगी, बाहर कर दी जाएगी। अब इसके नेक्स्ट इसके बाद में अपन इसका पढ़ना है कि इनका जो क्लासिफिकेशन है पोरिफेरा फाइलम का वो कितने भागों में किया गया है।